Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 48 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना है। मयेऽनंत गुणेऽनंते गुणतो गुण विग्रह यदासि तत्तैवाद्य स्वयंभू समभूदज। मयि मुझ में अनंत गुण असीम शक्ति से युक्त, अनंत असीम गुणतः माया नामक मेरी शक्ति से गुण विग्रह ब्रह्मांड जो कि प्रकृति के गुणों का परिणाम है, यदा जब आसित जगत में आया ततः उसमें एवं निसंदेह आद्य प्रथम जीव स्वयंभू ब्रह्मा समभूत उत्पन्न हुआ, अजह यद्यपि भौतिक माता से नहीं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैं असीम शक्ति का आगार हूँ, इसलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए, जो तुम लोगों के स्रोत हैं और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे। तात्पर्य, यह विश्व सृष्टि के इतिहास का विवरण है। प्रथम कारण तो स्वयं परम पुरुष भगवान है। उनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड के मामलों का कार्यभार संभालते हैं। भौतिक सृष्टि के विश्व संबंधी मामले भगवान की भौतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, जो कि भौतिक सृष्टि के कारण है। संपूर्ण विराट जगत को यहाँ पर गुण विग्रह अर्थात भगवान के गुणों का स्वरूप कहा गया है। विराट जगत से पहली सृष्टि ब्रह्मा की होती है, जो सारे जीवों के कारण है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हैं। प्रत्येकसो गुणानांतु निसीमत्तं उदीर्यते तदानन्त्यं तु गुणतस्ते चानन्ता हि संख्यया अतोऽनंत गुणो विष्णुर्गुणतोऽनंत एव च परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान की असंख्य शक्तियाँ हैं और वे सभी असीम हैं, इसलिए स्वयं भगवान तथा उनके सारे गुण रूप लीलाएं तथा साध सामग्री भी असीम है। चूँकि भगवान विष्णु में अनंत गुण हैं, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं
नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मयि अनंत गुणे अनंत गुणतो गुण विग्रह यदासित तथैवाच्य स्वयंभू समभूत अजः। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में स्वयं भगवान विष्णु किस प्रकार यह भौतिक सृष्टि प्रारंभ होता है उसके संबंध में बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष भगवान से शक्ति प्राप्त होने के लिए, सृजनी शक्ति प्राप्त होने के लिए वो तपस्यारत है, तपस्या करने गए थे और उनकी तपस्या और स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रजापति दक्ष जब उनको ये आज्ञा प्राप्त हुई थी सृष्टि करने के लिए, तो वो सृष्टि कार्य करने में नहीं लग गए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सृष्टि में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मा से लेकर जो सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, उनसे लेकर सारे महाजनगण ये किसी भी कार्य करने से पहले भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रजापति दक्ष यहाँ पर सृष्टि कार्य को वृद्धि करने के लिए, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने पहले ये प्रयास किया था, ये प्रजापति दक्ष का दूसरा जन्म है। पहले स्वयंभू मन्वंतर में ये दक्ष आविर्भूत हुए थे ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, और उस समय शिवजी के चरणों में अपराध करने के कारण उनका मस्तक काट दिया गया था और अंत में उनको एक छाग का मस्तक मिला था, बकरी का मस्तक मिला था।
और इसलिए वो अपमानित हुए थे। किसी को एक बकरी का मस्तक मिल जाए और वो मनुष्य समाज में विचरण करे, निश्चित रूप से ये अपमानजनक है। तो प्रजापति दक्ष ने अपना शरीर त्याग दिया था और बाद में चक्षुष मनवंतर में, ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है तो उसके पूर्व मनवंतर चक्षुष मनवंतर, तो इस मनवंतर में ये प्रचेताओं के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए दूसरी बार ये प्रजापति दक्ष। तो जो महाराज प्राचीन बहिर के 10 पुत्र थे जिनको प्रचेता कहा जाता है और उनकी एक पत्नी थी मारिसा, तो ये मारिसा के पुत्र के रूप में ये प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे। और जब पहले उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया तो पहले उन्होंने मन से सृष्टि की थी। जिस प्रकार हम देखते हैं ब्रह्मा जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले मन से वो सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस संतान हैं, जैसे नारद जी आदि, चतु कुमार आदि, ये सब ब्रह्मा जी के मानस संतान हैं। तो मन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी और ब्रह्मा जी ने उस समय देखा कि मन से सृष्टि करके इस सारे संसार को भरना ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने स्त्री की सृष्टि की जिससे कि ये सृष्टि कार्य अपने आप चलता रहे। तो स्वयंभुव मनु की पत्नी शतरूपा, तो उनसे ये सृष्टि प्रारंभ हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों की सृष्टि मनु से हुई है। तो उसी प्रकार ये प्रजापति दक्ष पहले मन से सृष्टि कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त थी जो मन से सृष्टि कर सकते हैं। हम लोग सोच नहीं सकते कि ये कैसे संभव है कि बिना पिता माता के कोई किसी संतान का जन्म हो मन से, हम कल्पना तक नहीं कर सकते क्योंकि हम इस सृष्टि में यही देखते हैं कि पिता माता से संतान का जन्म होता है। तो हमारी बुद्धि इसके आगे नहीं जा सकती, इसलिए हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते, किंतु यह संभव है। तो प्रजापति दक्ष ने जब मन से सृष्टि की, किंतु उन्होंने भी देखा कि संसार को मन से सृष्टि करके भरना भी संभव नहीं। इसलिए प्रजापति दक्ष भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते थे जिससे कि इस सृष्टि कार्य को वो बढ़ा सके। तो उन्होंने तपस्या की भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बिना तपस्या के भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रजापति दक्ष जो तपस्या कर रहे थे जिसमें भगवान का ध्यान मुख्य था, और भगवान कहते हैं ध्यान हमारा हृदय। तो प्रजापति दक्ष ने ध्यान किया भगवान का और भक्ति योग में लीन होकर ध्यान किया। ये कोई मायावादियों का निराकार स्वरूप का ध्यान नहीं था। जैसे मायावादी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, ये लोग भी ध्यान करते हैं, किंतु उनका ध्यान ज्योति स्वरूप में होता है, ज्योति में होता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भगवान ज्योतिर्मय है, उनका कोई रूप नहीं है, इसलिए वो ज्योति का ध्यान करते हैं। किंतु प्रजापति दक्ष जो ध्यान कर रहे थे, ये भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, साकार स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, जिसके कारण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए। और जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, प्रजापति दक्ष ने हंस की स्तुतियाँ की थी
भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उसके पश्चात भगवान जब प्रजापति दक्ष के ऊपर प्रसन्न हुए, जबकि प्रजापति दक्ष ने अभी तक कुछ नहीं मांगा था, भगवान से कुछ नहीं मांगा है, यद्यपि उनकी यही इच्छा थी कि भगवान की कृपा से वो सृष्टि कार्य को कैसे बढ़ा सके, किंतु उन्होंने भगवान से कहा नहीं था। किंतु भगवान अंतर्यामी है, प्रजापति दक्ष के बिना कहने पर भी भगवान समझ गए कि प्रजापति दक्ष किस लिए ये तपस्या कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। इसलिए भगवान संतुष्ट होकर भगवान ने कहा प्रजापति दक्ष से कि मेरी जो इच्छा है तुम्हारी भी वही इच्छा है, इसलिए तुम मुझे प्रसन्न करने में समर्थ हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कि भगवान की इच्छा को यदि हम पूर्ण कर सकें या पूर्ण करने का प्रयास कर सकें तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और यही गुरु को भी प्रसन्न करने की रीति है कि गुरु की जो इच्छा है, क्योंकि गुरु की इच्छा भगवान की सेवा में शिष्यों को लगाना। तो जब गुरु की इच्छा को शिष्य समझ जाता है और इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि प्रजापति दक्ष भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तपस्या कर रहे थे और इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान की यही इच्छा थी कि ये सृष्टि में सारे जीव भर जाएं। क्योंकि जो बद्ध जीव हैं ये इस भौतिक सृष्टि में आते हैं अपनी भौतिक इच्छा के कारण, भोग करने की इच्छा के कारण, और भगवान इतने कृपामय हैं कि बद्ध जीवों को ये अवसर देते हैं भौतिक जगत में उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। भगवान किसी को बाध्य नहीं करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। जो लोग स्वतः प्रवृत्त होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं ये लोग अभी भी भगवान के धाम में, भगवान के धाम में निवास कर रहे हैं और सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और नित्य आनंद में हैं। किंतु हम जितने लोग इस भौतिक संसार में आए हैं, हम लोगों ने भगवान की सेवा करना नहीं चाहा। हम भगवान से स्वतंत्र भोग करना हमने चाहा। इसलिए हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमें एक अवसर प्रदान करने के लिए भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में भेजा है और इस उद्देश्य से भेजा है कि तुम लोग मेरी सेवा करना नहीं चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता। भगवान चाहें तो हम लोगों को बाध्य भी कर सकते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान तो परम नियंत्रणकारी हैं, सभी कुछ नियंत्रित करते हैं, तो हम लोगों को क्यों नियंत्रित नहीं करते हैं उनकी सेवा करने के लिए? हमें क्यों ये छूट दे दी है जिसके कारण हम इस संसार में आकर कष्ट भोग कर रहे हैं? भगवान चाहे तो हमें नियंत्रण कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, किंतु भगवान नहीं चाहते हैं किसी को नियंत्रित करके उनकी सेवा में लगाने के लिए। क्योंकि जब भगवान हमें बाध्य करेंगे उनकी सेवा में लगने के लिए तो उसमें प्रेम नहीं होगा। हम बाध्य होकर किसी की सेवा करेंगे या डर के मारे करेंगे तो उसमें प्रेम नहीं होगा। और भगवान प्रेम चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे और स्वाभाविक प्रेम हो उसको। इसलिए भगवान ये अवसर देते हैं जीवों को ये सोचने के लिए, समझने के लिए, जब ये भौतिक संसार में आएंगे। और भौतिक संसार को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये दुखालयं अशाश्वत, ये दुख का घर है और अनित्य है। यहाँ कोई भी आएगा कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी प्रयास करें।
कितना भी धन कमाए, कितना बड़ा बड़ा बंगला बनाए, फिर भी हम यहाँ सुखी नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत का नियम है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें भोग करना है, त्रिताप में दग्धीभूत होना है, ये भौतिक संसार का नियम है। तो जब जीव इस संसार में आएगा और कष्ट भोग करेगा, तो कष्ट से मुक्त होने के लिए उसके पास क्या उपाय है? जीव प्रयास करता है इस भौतिक संसार में दुख से मुक्त होने के लिए, तरह तरह का प्रयास करता है। सोचता है कि धन अधिक से अधिक कमा करके हम धन का प्रयोग करें, सुखी रह सकें। किंतु करोड़पति व्यक्ति भी इस संसार में सुखी नहीं है। धन बहुत है फिर भी सुखी नहीं है। कोई भी यहाँ सुखी नहीं हो सकता। तब जब व्यक्ति संसार में सुखी बनने के लिए प्रयास करने के उपरांत भी सुखी नहीं हो सकता और दुख भोग करता जाता है, तब वो क्या करेगा? उस समय बाध्य होकर कि और कोई उपाय नहीं है तो भगवान की शरण में जाए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम अपने पाप कर्मों के कारण इस संसार में दुख भोग करते हो, इसलिए तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो पाप का फल भी नष्ट हो जाएगा, हमारा दुख का भी अंत हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं हमारी शरण में आओ, अर्थात हमारी भक्ति करो, हमारी शरण में आकर हमारी प्रेमपूर्ण सेवा करो, जिससे कि सदा के लिए तुम इस भौतिक संसार के दुख से मुक्त हो जाओगे और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस श्लोक में भगवान अपने असीम गुणों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार उनसे ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, जबकि भगवान अनंत हैं और अनंत गुण संपन्न है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं मयि अनंत गुणे अनंत गुण तो गुण विग्रह। मैं समस्त गुणों का आधार हूँ और भगवान अनंत गुणशाली है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान भवत् क्रिया से। भगवान की शक्ति विविध शक्ति है, अनंत शक्तियाँ हैं, इसलिए भगवान का कोई भी अंत प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान इतने अनंत गुण संपन्न हैं और स्वयं स्वरूप में भी अनंत हैं कि कोई उनका पता प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो अनंत गुणशाली हैं और अनंत व्यापक हैं, अनंत रूप से व्यापक हैं? हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एकमात्र उपाय भक्ति के द्वारा, और दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति के वशीभूत है। भक्ति वश माधव, भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं, इसलिए स्वयं को प्रकट करते हैं अपने नित्य स्वरूप में। यद्यपि वो अनंत गुण संपन्न है और इस संसार में व्यापक है, हर अणु परमाणु में व्याप्त है, हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, किंतु उसके साथ साथ भगवान का एक व्यक्तिगत स्वरूप भी है। भगवान एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक से एक हो सकते हैं। यही उनकी अनंतता, सर्वव्यापकता, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि हमसे ये अनंत गुण विग्रह, गुण तो गुण विग्रह, अनंत से मैं अनंत हूँ और इस अनंत से अनंत के जो गुण हैं, इसमें कई दिव्य गुण भी हैं,
कुछ भौतिक गुण भी है। भौतिक प्रकृति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से ये भगवान की बहिरंगा शक्ति बनी है। और इस भगवान की बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा प्रकृति माया देवी, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? भगवान से। भगवान माया देवी के भी स्रोत है और उस माया देवी के कारण ये अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि भी होती है। और ये अनंत ब्रह्मांड जो है ये भी गुण विग्रह भगवान का कहा गया है कि भगवान का ये भी गुण स्वरूप है। ये जो सत्व रज तम, ये 3 गुण जो भगवान से आए हैं, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं उसका मूल स्रोत भगवान ही है। अतः भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। कि जो लोग बुद्धा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यह जानकर कि अहं सर्वस्व प्रभव, मैं सब कुछ का स्रोत हूँ, मुझसे सब कुछ जो आध्यात्मिक और भौतिक सब कुछ मुझसे ही निकलता है, मैं सभी का स्रोत हूँ, उद्गम स्थल हूँ, यह जानकर बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। इसलिए जो भौतिक ब्रह्मांड हम देखते हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान से ही हुई, ये भगवान का गुण स्वरूप है। यद आसीत तत् एव आद्य स्वयंभू समभू अजः। तो ये भगवान की भौतिक शक्ति से ये भौतिक ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। और इस भौतिक ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव है ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा जी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू या अज भी कहा गया है। इसलिए कहा गया है अज अर्थात अजन्मा। तो इसलिए ये कहा गया है कि भौतिक संसार में हम देखते हैं एक शिशु के जन्म की एक विधि है कि शिशु मातृगर्भ में रहता है, कुछ काल रहने के पश्चात मातृगर्भ से उसका जन्म होता है। ये संसार में जन्म की विधि है। किंतु ब्रह्मा जी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की कोई माता नहीं है या किसी माता के गर्भ से ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? ना भगवान जो इस सृष्टि के प्रारंभ में थे, सृष्टि के बीच रहते हैं, और इस सृष्टि का जब अंत हो जाता है फिर भी भगवान रहते हैं। तो हर स्थिति में इस सृष्टि का प्रारंभ, स्थिति, सृष्टि, स्थिति और लय, प्रलय, ये तीनों समय में भगवान की स्थिति बनी रहती। तो जब सब कुछ ध्वंस हो जाता है, सारे जीव भगवान में समा जाते हैं, भगवान के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, किंतु उनका स्वरूप नहीं मिटता है। जीवों का स्वरूप जो है वह नहीं मिटता है। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मामेवं सजीव लोके जीवभूत सनातन, ये सारे जीव मेरे सनातन नित्य अंश विशेष है। इसलिए जीव कभी भगवान में नहीं मिल जाते हैं, उनका स्वरूप बना रहता है। जैसे मायावादी लोग सोचते हैं भगवान में लीन हो जाना, भगवान से निकले हैं भगवान से लीन हो जाएंगे। तो ये वस्तुतः ठीक नहीं है। भगवान से कोई भी जीव कभी भी लीन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीव मेरा नित्य अंश विशेष है, और जीव यदि लीन हो जाएगा भगवान में फिर वो नित्य अंश विशेष नहीं हो सकता।
इसलिए जीव का स्वरूप बना रहता है। जब सृष्टि का प्रलय होता है, प्रलय के समय सारे जीव भगवान कारणोदक से विष्णु में उनके भीतर रहते हैं अपने अपने स्वरूप में। जब सृष्टि का आरंभ होता है, ये सारे जीव पुनः निकलते हैं। तो इस प्रकार भौतिक सृष्टि भर जाता है उन्हीं जीवों से। तो ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं सृष्टि के, तो ये गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से जो कमल होता है उससे उत्पन्न होता है। तो सृष्टि का जो क्रम है, पहले तो कारणोदक साई विष्णु जिनके लोम कूप से ये अनंत ब्रह्मांड निकलता है, और ये अनंत ब्रह्मांड में स्वयं कारणोदक साई विष्णु पुनः अपने को विस्तार करते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। और जितने ब्रह्मांड हैं, कारणोदक साई विष्णु अपने को उतने गर्भोदक साई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अर्थात कारणोदक साई विष्णु एक है, किंतु गर्भोदक साई विष्णु अनेक हैं। जितने ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक साई विष्णु। और उस गर्भोदक साई विष्णु गर्भ सागर के जल में शयन करते हैं, और ब्रह्मांड का आधा भाग गर्भ सागर के जल में भर जाता है, उस पर गर्भोदक साई विष्णु शयन करते हैं। उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, उस समय चारों ओर अंधकार भरा रहता है। तो ब्रह्मा जी कुछ देख नहीं पाते हैं, चारों ओर अंधकार ही देखते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि किसी का जन्म हो और कोई नहीं है, चारों ओर केवल अंधकार है, उसकी मनस्थिति क्या होगी। तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर अंधकार देखा, तो वो सोचने लगे कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा किससे जन्म हुआ है, किसने मुझे जन्म दिया और किस लिए जन्म दिया, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जन्म होने के पश्चात व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होना चाहता है, किंतु जब तक वो नहीं जानेगा कि वो कौन है, तब तक वो कर्म में कैसे प्रवृत्त हो सकता है। जैसे जब तक हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। जैसे किसी को कोई शिक्षकता का पद मिल गया, तब वो सोचने लगा कि मैं शिक्षक हूँ और मेरा कर्तव्य है शिक्षा दान करना। कोई डॉक्टर है तो उसका कर्तव्य सोच लेता है कि रोगियों की चिकित्सा करना मेरा कर्तव्य है। तो उसी प्रकार जब तक जीव अपने आप को नहीं समझता है कि वो कौन है और उसका क्या कर्तव्य है, तब वो कर्म में कैसे प्रवृत्त हो सकता है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने उनको जन्म दिया है और उनके जन्म का उद्देश्य क्या है, उनको अब क्या करना है। किंतु कौन उत्तर देगा ब्रह्मा जी को, चारों ओर अंधकार और कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो स्वयं बैठे हुए हैं कमल के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि ये कमल जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये जहाँ से उत्पन्न हुआ होगा, निश्चित रूप से मेरा सृष्टा वहीं पर होगा। ये अनुमान लगाया, अपनी बुद्धि लगाई ब्रह्मा जी ने, बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी बुद्धि से ब्रह्मा जी अपने को और अपने सृष्टा को जानना चाह रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कमल के मूल कहाँ पर हैं, वहाँ तक मुझे पहले पहुँचना है।
तब हमें पता चलेगा मेरा सृष्टा कौन। तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल के मध्य होकर वो नीचे जाने लगे और ऐसे जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से 100 वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी को उसका नाल का मूल कहाँ है पता नहीं चला। ब्रह्मा जी निराश हो गए और पुनः ऊपर आ गए, क्योंकि अब वो अपने प्रयास में विफल हो गए। वो अपने सृष्टा को जानने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे थे, जिसमें विफल हो गए। अब क्या करें? ब्रह्मा जी की बुद्धि फेल हो गई, असफल हो गई। अपनी बुद्धि से जानना चाह रहे थे, जान नहीं सके। तब उन्होंने सोचा कि मेरा जो सृष्टा है, जब तक मेरा सृष्टा अपने को मुझे नहीं जताएगा कि वो कौन है, तब तक मैं अपनी सृष्टा को जान नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने अपने को समर्पित कर दिया उस सृष्टा के चरणों में, क्योंकि अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसमें असफल हो गए हैं। अब सृष्टा के ऊपर छोड़ दिया कि सृष्टा जब तक मुझे नहीं जताएगा हम जान नहीं सकते। तो इसलिए इससे यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जो लोग इस संसार में भगवान को अपनी बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं, वो कभी नहीं जान सकते जब तक वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो। भगवान जब तक उनको अपने को जताना नहीं चाहेंगे, तब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि से उनको नहीं जान सकते। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब अपने को समर्पित कर दिया अपने अदृश्य सृष्टा के चरणों में, जिनको अभी तक देखा तक नहीं, किंतु उनको ज्ञान हुआ कि मेरा सृष्टा कोई है जिससे मेरा जन्म हुआ। तब उसी समय उन्होंने ये ब्रह्मांड का पहला शब्द सुना, तप, तपस्या। कोई तपस्या करने के लिए कह रहा है, तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए अपने को शुद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए और अपने ध्यान को उस अदृश्य सृष्टा के चरणों में निबद्ध करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी संपूर्ण ध्यान में निमग्न हो गए, अदृश्य सृष्टा के ध्यान में, जिनको अभी तक देखा भी नहीं है, तो वो सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया, उनके धाम के साथ भगवान का दर्शन किया और भगवान ने पहला उपदेश ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जो वेद का उपदेश है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ज्ञान प्राप्त हुए और भगवान से शक्ति को भी प्राप्त हुए सृष्टि करने के लिए। उनको पता चला कि उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था मन से। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि स्वयंभू समभूत अजर। तो कह रहे हैं कि हे दक्ष, तुम्हारा जन्म जिनसे हुआ है, तो भगवान दक्ष प्रजापति के पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, इस जन्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, उनके मन से। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं, जो स्वयंभू, जो अजय हैं ब्रह्मा जी, जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वही ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव है। कि जो ब्रह्मांड मेरा गुण विग्रह है और इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव ब्रह्मा, वो भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पिताहं अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं सारा जगत का माता धाता पितामह सब कुछ, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही सृष्टि होती है।
उनके बिना ये सृष्टि संभव नहीं हो सकती। किंतु मूर्ख लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये सृष्टि अपने आप हो रही है। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कोई विस्फोट हुआ और इसमें ये ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। ये सब कल्पना मात्र है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते सृष्टि का क्रम क्या है और किस प्रकार इस सृष्टि के मूल में स्वयं भगवान है। और जो इस तत्व को जान लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो इस बात को समझ लेता है कि भगवान ही सभी के मूल हैं, आदि हैं, और उनका कोई आदि नहीं है, इसलिए वो अनादि भी है, अनंत है, जिनका कोई अंत प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भगवान ये सभी के स्रोत हैं, सारी सृष्टि के, सारे जीवों के, सभी के स्रोत वही है। इसलिए जीवों का ये परम धर्म है कि वो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करें, उनकी भक्ति में संलग्न हो जाए और अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सार्थक करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद